लैला को उठाना है जी अभी हमने और बाहर निकलना है। कहाँ जा रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। सामान जो है ना डबल से ट्रिपल हो चुका है, तो चलें। तो जी हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए। माशाल्लाह से बहुत हसीन मौसम है आज, और दूसरा ये घास भी बड़ी प्यारी हो गई है, बहुत मज़े मज़े की ग्रीन ग्रीन। और ये हैं जी मिस्टर मुस्तफ़ा बैठ गया गाड़ी में। अब बेबी को बिठाते हैं, लैला जी को बिठाते हैं गाड़ी में। है हाँ चलो। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो आज जी हम लोग जा रहे हैं कहीं पे, तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ व्लॉग बनाते हैं, शेयर करते हैं। और फ़िलहाल हम अपने ही सिटी के डाउनटाउन से गुज़र रहे हैं, तो ये भी आप लोगों को दिखाते चलते हैं। तो यहाँ पर जी अभी सबसे पहले हम गैस स्टेशन जा रहे हैं गैस फिलअप करने के लिए, और अब भी गैस स्टेशन पे ही हैं, तो सोचो उनसे भी मिलते हैं, मुस्तफ़ा को मिलवाते हैं उनसे। मुस्तफ़ा तो उनका शहज़ादा है वो कहते हैं मुस्तफ़ा को देख के ना मेरा मूड अच्छा हो जाता है। तो स्टोर पे तो आपको पता है फिर मूड कैसा होता है क्या कहते हैं आप? ठीक है। तो यहाँ पर जी अब पंप के पास हम लोग गाड़ी को करेंगे, रोकेंगे, और बस गैस फिलअप करने के बाद मेरे हस्बैंड चले गए अंदर। मैं गाड़ी में ही थी क्योंकि बेबी गाड़ी में थी, मैंने कहा उसको निकालते नहीं है, तो बस हम गाड़ी में बैठे रहे और फिर हम निकल गए हाईवे पे। तो यहाँ पर जी वो मिरर लगाने का मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, मुझे बेबी भी नज़र आ रही होती है, साथ मुस्तफ़ा को भी मैं देख रही होती कि वो क्या कर रहा है। चलो जी बताएं हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा आपको घुमाने फिराने ले जाएं थोड़ा सा। हॉस्पिटल में तो आप रहे हैं 3-4 दिन, फिर घर में भी तो घर में इंसान थोड़ा काफ़ी, मैं खुद बोर हो गया था, बाहर निकल नहीं पा रहा था। हॉस्पिटल में तो टोटली 1 रूम होता है। हाँ, ठीक है, तो वो बंदा दिन रात में बंदे को उधर ही होना होता है, बैठना होता है, लेटना होता है, जो भी है। बिल्कुल। तो अभी हमने प्रोग्राम बनाया है कि हम जाते हैं घूमने फिरने। तो हम अभी डिट्रॉयट जा रहे हैं। डिट्रॉयट में बहुत सारे मुसलमान होते हैं, इवन वहाँ पे मस्जिद में ना अजान भी दी जाती है प्रॉपर, हाँ, कि वहाँ पे अभी देखते हैं, कल ईद है, अब देखते हैं कोई मतलब है थोड़ी शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं ईद के लिए, बीफ वगैरह ये वो बच्चों को कुछ मज़े का ले देते हैं। हाँ, अब तो हम बच्चों वाले हैं ना, बच्चे वाले नहीं लाइफ का नेक्स्ट स्टेज भी शुरू हो गया है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि उसने हमें बेटी से नवाजा है। माशाल्लाह, तो जितना शुक्र अदा करें कम है। बहुत प्यारी है माशाल्लाह, क्यूट सी है, सारे बहुत पसंद कर रहे हैं उसको। और दूसरा ये कि हम शायद मिठाई भी काफ़ी सारी लेकर आए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको देनी है, क्योंकि घर में खुशी आई है बहुत। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो वहाँ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे देसी स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स और इस तरह मिठाइयों की शॉप्स वगैरह होती हैं, तो इसीलिए हम वहाँ जा रहे हैं। और कितनी देर का रास्ता है? 1 hour 20 minutes। हाँ, अपने डेस्टिनेशन पे हम लोग आ चुके हैं। मेरा बेटा जो है ना बहुत टायर्ड है, ये देखें जी इसको। ओए अल्लाह जी, काफ़ी देर से बोर हो रहा है, तो चले जी उतरते हैं अब हम लोग और अंदर चलते हैं, है ना। बाहर तो गोलगप्पे भी बने हुए हैं यहाँ पे लेट्स सी। अच्छा, जब हम अंदर आए तो कुछ ही मिठाइयों की ट्रेस पड़ी हुई थी, क्योंकि अगले दिन ही ईद थी, तो यहाँ पे बहुत सारे देसी रहते हैं, तो ऑलमोस्ट लोगों ने ना ज़्यादातर चीज़ें ख़रीद ली थी। लेकिन ये था कि जो चीज़ें पड़ी हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थी, क्योंकि फ़्रेश इन्होंने बनाई थी ईद के लिए। तो बस हम लोगों ने कहा चलो जो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं तो हम लोग वही डलवाते हैं, और फिर देखते हैं बाकी क्या करना है हम लोगों ने। तो प्री ऑर्डर देते तो फिर तो हर तरह की चीज़ तैयार थी, लेकिन हमारे जहन में ये था कि चलो वहाँ जाके देखेंगे क्या क्या पड़ा हुआ है, तो वही हम पैक्स में डलवा लेंगे। लेकिन क्योंकि अगले दिन ईद थी, तो हमारा प्लान जो है ना थोड़ा सा वो हो गया था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर अच्छी चीज़ मिल गई थी जो हमें चाहिए थी, और सबसे बड़ी चीज़ कि फ़्रेश मिल गई थी, क्योंकि ईद थी
तो इस तरह से जी बस हमारे जो मिठाई के डब्बे हैं वो तैयार हो रहे हैं। मेरे हस्बैंड जो है ना खड़े हुए थे, देख रहे थे, हर चीज़ मेक श्योर कर रहे थे कि एक ही जैसी हो ना, मतलब किसी चीज़ में कम या ज़्यादा ना हो। हर चीज़ हम लोग अपने हिसाब से अपने सुपरविजन में प्रॉपर तैयार करवा रहे थे। और उसी दिन ही हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग देकर आएंगे, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ही रह गई थी यूजुअली। बाकी जो मेरे हस्बैंड के दोस्त थे या वकार के दोस्त और मेरे ससुर के, तो वो हम लोगों ने पहले ट्रिप में डन कर लिए थे। ये हमारा सेकंड ट्रिप था। वो पहला ट्रिप जो था ना वो वकार आया था लेने के लिए, और इस दफ़ा मैं और मेरे हस्बैंड आए थे। अच्छा, यहाँ पे आसपास के लोग जो मुझे देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूँ कि शॉप का नाम है सुमैयाज़ इंडियन रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स, ठीक है। खाना भी मैंने खाया था डेफ़िनेटली, मुझे तो बड़ी सख्त भूख लगी हुई थी। और मिठाई के लिहाज से तो मैं कहूँगी 10 ऑन 10, बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट बनाते हैं। अगर आप लोग ऑर्डर दे के जाएँ तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन खाना मुझे इतना मज़े का नहीं लगा, लाइक रेस्टोरेंट वाला सीन इतना कोई बेस्ट नहीं था, बस ठीक ही था। तो मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, और वो जब तक मिठाइयाँ डब्बों में डली नहीं, हर चीज़ हुई नहीं, वो उधर ही खड़े रहे, मेक श्योर कर रहे थे कि कोई चीज़ ख़राब ना हो, गलत ना हो। और फिर अभी डाल भी अपने हाथों से रहे थे। उनको कहते आप रहने दे, मैं खुद डाल लेता हूँ। मतलब ही वांटेड टू मेक इट श्योर कि हर चीज़ मैंने सही से रखी हो, कोई डब्बा उलट ना जाए, कुछ ख़राब ना हो जाए, तो उस लिहाज से। कुछ हम लोगों ने घर के लिए भी पैक करवा ली थी, क्योंकि मेरे घर में भी तो आपको पता है मीठे के माशाल्लाह से कितने शदाई हैं। और तो वो तो मस्ट है, मतलब हमारे घर में तो बहुत जल्दी जो है ना मिठाई या कोई भी मीठा हो ना, हलवा हो गया या कुछ भी, तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। खैर वहाँ पे निम्को भी पड़ी हुई थी, बड़ी फ़्रेश फ़्रेश इन्होंने बनाई हुई थी, तो वो भी मैंने कुछ मिक्स करवा के अपने लिए थोड़ा सा पैक बनवा लिया था। मैंने कहा चलो रास्ते में मैं खाऊँगी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड स्टिल लगे हुए हैं, और मुस्तफ़ा जो है ना और मैं और बेबी हम लोग साइड पे बैठ गए थे, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था इस हर चीज़ में। तो मेरे हस्बैंड ने लिया था जी 2 वीक्स ऑफ अपने लिए, ठीक है। क्योंकि वो फुल टाइम घर थे मेरे साथ इन 2 वीक्स में, और इसीलिए मुस्तफ़ा भी बहुत इन्जॉय कर रहा था और हम लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा था। और इसीलिए मैं इतनी लॉन्ग ड्राइव करके आ भी गई थी, नहीं तो मैं फिर फुल ऑन घर ही रहती। मेरे हस्बैंड कहते चलो चलते हैं, ताकि थोड़ा सा लाइक माइंड फ्रेश हो जाए। मैंने तो बाहर ही जो गोलगप्पों की पिक्चर देख के ना बस मेरे मुंह में पानी आ गया था। मैंने कहा तो मैंने लाजमी ट्राई करने हैं, तो बस जब हम फ्री हुए तो फिर मैंने ये अपने लिए मंगवाए। अच्छा जी, मैं थोड़े गोलगप्पे खाने लगी हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, इधर देखो मुस्तफा, हाउ आर यू। मुस्तफ़ा साहब भी अपना जो है ना खा रहे हैं, जो उसको पसंद होता है। और कैमरामैन साहब आप ठीक हैं? हमारी प्लेट देख लो ना, ये हमारी प्लेट एम्प्टी। रोजेदार बंदे हैं हमारे सामने ही, वाह। और मूवी भी हम ही बना रहे हैं, वाह क्या बात है। तो क्या हो गया? नहीं, बहुत अच्छे हैं। चलो सही पहले खाएं हो क्या लवाए। है। अच्छा, वहाँ से फ्री होने के बाद हमने उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई अच्छा सा देसी स्टोर बताएं, तो बिल्कुल उधर ही साथ ही था पटेल ब्रदर्स। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा देसी स्टोर है, आप जाएं और जल्दी जल्दी देखें जो जो चीज़ें आपको पसंद है। हम लोगों ने सोचा था मगरिब से पहले घर पहुँच जाएं, इसीलिए बस जल्दी वाला मैं यहाँ पे राउंड लगा रही थी। मैंने कहा चलो मुझे आइडिया हो जाए, ताकि मुझे पता हो कि नेक्स्ट टाइम जब कभी आना हो तो बंदा डायरेक्ट इधर आ जाए, ठीक है। तो वाकई ही बहुत ह्यूज और बड़ा किस्म का देसी स्टोर था, और मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी जाके। मतलब हर तरह की देसी चीज़ें, और मतलब क्योंकि बड़ा बहुत था तो हर तरह के ब्रांड्स, इवन कि पाकिस्तानी बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन जैसे कि हमारे पास टाइम कम था, हमने सोचा था मगरिब से पहले पहुँचेंगे घर, तो बस मैं जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर से ही देख रही थी। बहुत डिटेल में मैंने ग्रोसरी नहीं की, वरना मैंने करनी थी लाजमी। और इस टाइम तक ना मैं थोड़ी थक भी बहुत चुकी थी। मैं यही सोच रही थी कि बस अब हम घर चले जाएँ और बस मैं लेट जाऊँ आराम से। तो बस जितना मुझसे हो सका था, जो जो चीज़ें मुझे जल्दी में नज़र आ रही थी ना, तो वो तो मैंने डाल दी कार्ट में जल्दी जल्दी। मैंने कहा चलो कुछ तो ले लें। तवा मैंने लेना था, लेकिन यहाँ पे छोटे साइज़ का था। हमारे घर में थोड़ी बड़ी रोटी बनती है, तो वो फिर मैंने नहीं लिया। मैंने कहा इतनी छोटी चपाती तो मेरे घर में मतलब फिर एक एक बंदा 3-3 4-4 ही बनानी पड़ेंगी, तो हम एक ही माशाल्लाह काफ़ी बड़े साइज़ की बनाते, तो वो एक एक बंदे को ना काफ़ी रहती है। अच्छा, यहाँ से मैंने एक मेहंदी भी ले ली थी, और मुस्तफ़ा कार्ट के साथ चल रहा था और उसका हाथ ना कार्ट के अंदर था।
तो बेबी जो कार सीट है, तो क्योंकि ये बेबी के ना फेस पे हाथ फेरता होता है, तो मुझे शक था कि यही काम कर रहा है। तो जब मैंने देखा तो वही उसके फेस के ऊपर इसका हाथ था और ये आराम आराम से रब कर रहा था। उसको बड़ा क्यूट लगता है, इस तरह करता है। तो खैर यहाँ पे अब हम चेकआउट करने आ गए और यहाँ पे काफ़ी रश था, चेकआउट भी काफ़ी लंबी लाइन थी और बहुत सारे देसी थे, लाइक बहुत सारे। तो जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देसी रहती है, देसी कम्युनिटी रहती है। तो खैर हम लोगों को जो जो चीज़ें चाहिए थी वो ली और बस अब हम घर की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि हम लोगों ने मगरिब से पहले घर पहुंचना था। और इतनी देर में बैठ बैठ के भी ना बहुत थक गई थी, मेरी हिम्मत ही थी जो मैं आ गई। और मेरी अम्मा जो है ना फिर मुझे डांट रही होती थी, कोई मैं बताती थी आज मैं यहाँ गई तो मुझे कहती थी तुम आराम नहीं कर रही ना, तो ये है तो वो है लेकिन बस फिर दिल करता था कि चलो चले जाते हैं। और जब मैं चली जाती थी फिर मेरी कमर दर्द स्टार्ट करना शुरू हो जाती थी ज़्यादा देर बैठ बैठ के। आज फिर ये काम भी डन हो गया, अभी हम वापस जा रहे हैं। हाँ जी, आज ये काम भी डन कर लिया हमने, मिठाइयाँ वगैरह ले ली हैं। हाँ, मैंने कहा ज़रा सारों के मुंह मीठे कर दिए जाएं। हाँ, खुशी की बात है, रमज़ान था और थोड़ा ऊंचा बोले। इधर ईद आ गई है और इधर अल्लाह ताला ने हमें चांद दे दी है। ईद से पहले हमारे घर भी ईद आई है ना है ना, 2 ईदें हो गई हमारी। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा खुश हैं माशाल्लाह। इंसान को सबसे जो बड़ी नेमत अल्लाह ताला अता फरमाता है ना, मेरे अंदाजे में वो औलाद की नेमत है। तो अल्लाह ताला जिसकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उसको औलाद दे। हमारी तो यही दुआ है। और बाकी आप बताएं। वो लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं। हाँ जी, हाँ, वो कमेंट्स वगैरह मैंने सारा कुछ देखा है, काफ़ी दुआएं मिली हैं, काफ़ी अच्छा लगा हमें माशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह यही इस तरीके से ही हमें अच्छा लगता है जब आपकी फीडबैक आती है तो सबकी, तो दिल करता है कि इंसान जो है ना बाकी चीज़ें भी शेयर करता रहे। बेशक। तो काफ़ी अच्छा लगा जी हम लोगों को आपके कमेंट्स पढ़ के, मतलब वाकई फील आता है कि एक फैमिली की तरह है ना, बिल्कुल, कि इतना प्यार से लिटरली एक बॉन्ड सा बन गया, तो बड़ा अच्छा लगता है माशाल्लाह से। और रही बात बेबी की फेस रिवील की, अभी शी इज़ वेरी टाइनी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, अभी बहुत छोटी है, इंशाल्लाह फिर शेयर करेंगे अनकरीबी। हाँ, थोड़ा सा वो जरा इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाए। आपको पता है बच्चे बड़े मतलब स्टार्ट के डेज बड़े डेलिकेट होते हैं उनके, और इस तरह तो खैर ये हर इंसान की अपनी थिंकिंग होती है, बट हमारी ये थिंकिंग है कि हमें थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए और फिर इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे हर चीज़ बेबी के लिहाज से। बिल्कुल, फेस हो गया, उसकी प्यारी प्यारी क्यूट सी हरकतें हो गई, फोटोशूट एंड ऑल दैट, बिल्कुल इंशाल्लाह। और ये अभी जी देखें रश काफ़ी ज़्यादा है कि हमें रुक रुक के जाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी ये वाला जो टाइम होता है ना 4 से 6, ये हाईवेज जो होते हैं ना बड़े बिजी होते हैं। जी आप कुछ कह रहे थे? मैंने कहा अभी फैमिली साथ होती है तो इंसान ज़रा तवज्जो से मतलब ड्राइव करता है। जब बंदा सिंगल होता है तो लड़कों की हमेशा आदत होती है, मेरी भी थी, ऐसे कट्टे शट्टे मारना तेज भगाना। अब तो ये इतना डांटते हैं क्योंकि समझिए ना, हमारी पूरी फैमिली अभी बैठी हुई है गाड़ी के अंदर, ठीक है जी। मेरी एक थोड़ी सी कोताही की वजह से मैं अपनी पूरी फैमिली लूज कर सकता हूँ। तो जो भी मतलब मैसेज यही है सारों के लिए कि जब भी आपकी फैमिली हो, इवन अकेले भी कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पे आपने 10 मिनट लेट रेगुलर टाइम पे पहुँचना है, 10 मिनट लेट पहुँच गए तो इट डजंट मैटर, आई थिंक। तो इसलिए आराम अस्पताल पहुँचने से या ऊपर पहुँचने से वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है आगे क्या होता है। तो इसलिए बस जिधर जाएं आराम से जाएं, चिल करके जाएं, अल्लाह का नाम लेके जाएं। अल्लाह का नाम तो मस्त लेना, घर से निकलते ही पहले ये काम करें। यहाँ पे एक्चुअली जैसी गर्मियाँ आती हैं ना, जो स्नो वाले इलाके होते हैं ना, उसमें तो गर्मियों में ही काम चल रहा होता है, इसीलिए हर जगह जो है ना रोड क्लोज होता है और काम ही चल रहा होता है। ये देख सकते हैं आप लोग। तो अभी ऑलमोस्ट सारी गर्मियाँ जो है ना, हमें हर जगह ही रोड क्लोज नज़र आएगा। कभी कौन सा एग्जिट क्लोज होना है, कभी कहाँ पे काम होना है,
और हाईवेज वगैरह फिर इसी तरह ही ना, क्योंकि वो रोड तंग हो जाते हैं तो बिजी और फिर बड़ा रश और इस तरह वाला सीन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी फ्रेंड के घर आ गई थी। आज थी उनके घर चांद रात। मैं लास्ट ईयर चांद रात इनके घर मनाने गई थी, लेकिन आज मैं बिल्कुल इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं जाती। मैं थक चुकी थी बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने सोचा कि मेरी बहुत सारी जो फ्रेंड्स यहाँ पे आ रही हैं उनके लिए मैं यहाँ पे मिठाई ड्रॉप कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लोगों को मिठाई दे दी और कुछ के हम घर चले गए जो नहीं आ रहे थे या जिन्होंने ये पार्टी नहीं अटेंड करनी थी। ठीक है, तो हमारा बस यही मेन सीन चल रहा था। इनको मैंने लगाया हुआ जी मैप इनके हाथों में जितना हो सकता है आज हम दे रहे हैं। आधी हमने अभी फ्रेंड के घर ड्रॉप कर दी है, जो बहुत मतलब मेरी फ्रेंड्स आ रही थी वहाँ पे, कुछ नहीं आ रही तो कुछ के घर हम दे आते हैं आज जितना हो सकता है, क्योंकि अब अफ्तारी का टाइम भी नज़दीक है। 6:23 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अपनी तरफ से तो यही कोशिश है आज के दिन हो जाए सब, है ना? जी जी बिल्कुल कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। हाँ बुढ़े बंदे हैं। बुढ़े आगे बूढ़े हो गए यार। नहीं बूढ़े नहीं हुए। अच्छा, ये वैसे एक तकिया कलाम। बुढ़े बंदे। और आदमी बेचारा जो है ना बुढ़ापे में भी खुद को जवान ही समझता है। अस्तगफुरुल्लाह। तो आज का दिन हमारा ना बहुत बिजी गुजरा था, लेकिन मज़ा भी बहुत आया था कि हम लोगों ने सोचा था कि मतलब हम लोगों ने लाजमी मिठाइयाँ बांटनी है, सबको देनी है। और खुशी हमारे घर में बहुत ज़्यादा थी। मैं तो इतनी खुश थी, मतलब माशाल्लाह मेरे घर में सब बहुत खुश हैं। बहुत मज़ा आया हम लोगों को। थक भी मैं गई थी लेकिन एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा थी, तो उस वजह से मुझे इतना ज़्यादा फ़ील नहीं हो रहा था। लेकिन हम लोग तकरीबन बहुत शाम को घर पहुँचे थे। और दूसरा ये कि कुछ लोग अक्सर रह भी जाते हैं माइंड में ना। अपनी तरफ से इंसान पूरी कोशिश करता है, लेकिन अगर कोई मुझे वॉच कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि मुझे मिठाई नहीं मिली, तो आई एम रियली सॉरी। आप मुझे बता दें। मेरे माइंड से आप शायद निकल गए हो। लास्ट में जी हम लोग अपने नेबर्स में मिठाई तकसीम कर रहे हैं, बस यही रह गए थे। हमने सोचा कि चलो लगे हाथ तो आज इनको भी दे देते हैं, फिर एक दफ़ा ही ना घर आराम से जाएंगे। तो खैर आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, रेड सब्सक्राइब बटन दबाएं, प्रेस द बेल आइकन। तो अब लेती हूँ इजाज़त, फिर आऊँगी एक और अच्छी सी मज़े की वीडियो के साथ। तब तक आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, टाटा।